Hello student, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.3 arithmetic progression question number 16. देखिए, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. स्कूल में बच्चों की जो है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखते हुए 700 रुपये का कैश प्राइजेस दिया गया और वो भी 7 बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से क्या आगे इसने लिखा है कि ईच प्राइज इज टू ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। इसने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मान लीजिए जो फर्स्ट प्राइज है, लेट अस सपोज फर्स्ट प्राइज है वो 200 रुपये का है और सेकंड जो प्राइज है वो 20 रुपये कम यानी 180 रुपये का है, थर्ड जो प्राइज है वो उससे 20 रुपये कम यानी 160 रुपये का है। इस तरह से जितने भी प्राइजेस हैं वो 20-20 रुपये कम करके किए गए। आगे बात समझ में, तो वो 7 जो प्राइजेस हैं उनकी वैल्यू रखी गई है और टोटल जो सम है 7 का वो कितना है ₹700। तो आप इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैश प्राइस ₹700। अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस ये हमने कितनी कंसीडर कर ली, X रुपीज कंसीडर कर ली। ठीक है, अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस इससे 20 रुपये कम यानी X माइनस 20 रुपीज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस X माइनस 40 रुपीज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस X माइनस 60 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस X माइनस 80 रुपीज। वैल्यू ऑफ सिक्स प्राइस X माइनस 100 रुपीज एंड वैल्यू ऑफ लास्ट सेवन प्राइस X माइनस 120 रुपीज। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ वी ऑब्टेन सीरीज, नाउ वी ऑब्टेन एन AP सीरीज। AP तो है ही भाई क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम। ठीक है, और वो क्या होगी X माइनस 20, X माइनस 40, X माइनस 60, X माइनस 80, X माइनस 100 सभी लिख दी, कुल मिलाकर 7 ही आएंगे सातों की सातों में। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर हेयर, यहाँ क्या कुछ है, जो फर्स्ट टर्म है A की जो वैल्यू है वो X है। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, आपको पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे हम, ये सेकेंड टर्म है माइनस में फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें से X कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा ये -2। एंड जो N की वैल्यू है कुल मिलाकर के 7 है ये टर्म, और S7 जो है हमारे पास यानी सम ऑफ ऑल कैश प्राइसेस वो है 700 रुपीज़। तो S7 की जो वैल्यू है वहाँ निकाल लीजिए, हमें X की वैल्यू यानी प्राइसेस कितने का क्या है वो निकालेंगे। नाउ S7, ठीक है, तो S7 का जो SN का जो फार्मूला होता है ना लास्ट वाला वो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म है वो भी हमें फाइंड आउट है n/2 A प्लस N दैट इज लास्ट टर्म, ये लगा देंगे। ये N का मतलब है 7/2, A मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज X, L मीन्स लास्ट टर्म दैट इज X माइनस 1, और ये 7 कितना है भाई 7 है। ठीक है, तो ये 7/2 को हम उधर ले जाते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट X प्लस X ये हो जाएगा 2X माइनस 120 और ये हो जाएगा 700, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 डिवाइड कर। ठीक है, 7 से कैंसिल किया यहाँ 100 आ गया, ये आ गया 200, 120 माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 2X इक्वल टू 200 प्लस 120, आपके पास आ जाएगा 320 और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 160। ये X की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब
जगह नहीं है लिखने के लिए। आपने ये जो 6 या 7 हैं ये सारी की सारी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सभी की वैल्यूज़ निकालनी है आपने। तो ये वैल्यूज़ फर्स्ट की क्या हो जाएगी भाई, x यानी 160। जो फर्स्ट प्राइज है हमारे पास वो 160 हो जाएगा। सेकेंड ₹20 लेस है 140, फिर 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और फिर 40 हो जाएगा। ये हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई ईच प्राइजेस की। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ये लाइन आपको नीचे बना के लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। एक स्कूल के अंदर बच्चों ने पौधे लगाने के बारे में विचार किया, स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों ओर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये निश्चय किया गया कि भाई ट्री कैसे लगाने हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया। कैसे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास, कि भाई जो पेड़ हैं वो लगाने हैं किस तरीके से लगाने की, जिस क्लास को लगाना होगा वो जिस क्लास में पढ़ता है उसको उतने ही पेड़ लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आगे लिखा है ना इसने एग्जाम्पल, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है, उसका क्लास फर्स्ट है, तो उसके सेक्शन वाले केवल एक पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, ठीक है। सेकेंड क्लास के बच्चे हैं वो सेकेंड में पढ़ रहे हैं इसलिए 2 पेड़ लगाएंगे। थर्ड क्लास के बच्चे थर्ड में पढ़ रहे हैं वो 3 लगाएंगे, यानी सेक्शन वाले एक सेक्शन के बच्चे जो है वो 3 पेड़ लगाएंगे। अब मान लीजिए 7वीं क्लास है तो 7वीं क्लास का प्रत्येक सेक्शन 7 पेड़ लगाएगा, ठीक है। आगे इसने लिखा है देयर आर, ऐसे ही जो टर्न है ये 12th क्लास तक चलती जाएगी। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के अंदर 3 सेक्शन है। तो ये पूछता है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा कुल कितने पौधे लगाएंगे। देखिए बात करते हैं फर्स्ट क्लास की यानी पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा के अंदर 3 सेक्शन हैं और कक्षा फर्स्ट है तो प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन हो गए। कुल पेड़ों की संख्या हो गई कितनी, यहाँ 3। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, लेट नहीं लगाएंगे आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स या ट्रीज लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास के कितने लगाएंगे। देखिए यहां लिखेंगे आप 1 × 3, आप लिखेंगे 3 प्लांट्स। ये 1 × 3 क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कुल मिलाकर के 3 सेक्शन। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, सेकेंड क्लास के बच्चे, क्लास सेकेंड है 2 और 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन 2-2 लगाएंगे, कुल मिला के हो गए 6। तो आप यहाँ हो जाएंगे 6 प्लांट्स। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, थर्ड क्लास है 3, प्रत्येक को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 3 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फोर्थ, 4 × 3, ये 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फिफ्थ, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। अब आप देखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अप टू 12th क्लास। This process is continue up to 12th class. We obtain NAP series, ठीक है, which is क्या होगी वो एपी सीरीज 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। और लास्ट कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट क्लास 3, सेकंड 6, थर्ड 9, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 12th क्लास कितना हो जाएगा 36।
ठीक है, यहाँ अपने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वो या टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। आप लिखेंगे हियर ए की जो वैल्यू है वो 3 है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3। एन आपके पास 12 है और आपको ये भी पता है कि जो A12 यानी जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो गई 36। आपने क्या निकालना है यहाँ S12 यानी कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। SN का जो फार्मूला आपको बताया हुआ है इससे पिछले क्वेश्चन में भी देखिए, लास्ट टर्म आपको पता है, ठीक है, और n की वैल्यू पता है तो आप ये लगा दें n/2 a प्लस है, ठीक है। तो n की वैल्यू 12 है, 12/2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 3 और l मीन लास्ट टर्म जो कि A12 को कहेंगे आप, ये 36 है, 2 से कैंसिल हो गया, आ गया 6 × 39 हो जाएगा 6 × 54 6 × 18 और 5 23 234 हो गए भाई। प्लांट्स लिखें आप या ट्रीज लिखें, फूल जो पेड़ों की संख्या वो कितनी होगी 234। स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों ओर एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो स्टूडेंट्स ने लगाए थे वो ये आगे। देखिए स्टेटमेंट तो काफ़ी लेंथी होगी लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल स्मॉल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 cm। एक स्पाइरल बनाया गया है जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। तो इसमें अल्टरनेटली सेंटर यूज किए गए हैं, एक बार A को सेंटर यूज किया गया, फिर B को, फिर A को, फिर B को, फिर A को, फिर B को, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेमी सर्कल है इसके अंदर A को सेंटर किया गया यूज और रेडियस क्या ली 0.5 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है ये है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक सेमी सर्कल बना दिया, यहाँ तक आ गए। ये सेमी सर्कल यहाँ कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर लेंगे और रेडियस अब की बार हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। लिखा ना, फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस होगी 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल की रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर और सेंटर होगा अल्टरनेटली यानी बी सेंटर होगा, ए से स्टार्टिंग की थी तो ये रेडियस 1, ठीक है। एक नीचे सेमी सर्कल यानी L2 बन गया। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद सेमी सर्कल L2, फिर सेमी सर्कल होता है L3 और उसके लिए रेडियस होगी सेंटर होगा ए और रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो थर्ड सेमी सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर और सेमी सर्कल। इसी तरीके से कुल मिलाकर के ये 13 जो है सेमी सर्कल हैं वो कंप्लीट किए गए हैं। आपने क्या करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ये जो लगातार 13 के 13 सेमी सर्कल बनाए गए हैं, इन सब को जोड़ करके ये जो स्पाइरल बनता है इसकी लेंथ क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपने। आप लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, यहां लिखा आपने रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जिसका सेंटर है रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी। थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये होता है एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल के अंदर ये कंप्लीट एक राउंड लगाते हैं तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। और ये कितनी होती है भाई 2πr, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिधि, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर 2πr होता है। अच्छा, ये सर्कल की बात कर रहे थे हम। अब इसको यहां से हटा दिया जाए तो ये हो गया अब एक सेमी सर्कल, हो गया ना सेमी सर्कल। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ हो जाएगी सेमी सर्कल की, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की लेंथ है वो हाफ हो जाएगी सर्कल की यानी πr। ध्यान दीजिए πr हो गई ना, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सेमी सर्कल πr मीन्स रेडियस मीन्स 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे अब
रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। इसने ये तो साफ साफ लिखा है कि सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस हो क्या होगी, है 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आप लिखेंगे, फिर वही लाइन रिपीट करते रहेंगे लाइन को, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। सेकंड जो सेमी सर्कल है इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर, यानी पाई रेडियस कितनी है यहाँ 1, दैट इज पाई सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। थर्ड सेमी सर्कल की रेडियस कितनी भाई 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ सेमी सर्कल की, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगी आपके पास पाई आर, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 1.5, दैट इज 1.5 पाई सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कहां तक, 13 सेमी सर्कल्स तक। आप लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू up to 13th semicircle we obtain a series। हमें एक सीरीज मिलेगी ऐसे, और वो सीरीज है वो क्या होगी, देखिए मैं स्टेटमेंट को साफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है भाई। वी ऑब्टेन ए सीरीज, सीरीज क्या होगी यहां लिख देते हैं, चलो ऊपर लिख देते हैं भाई। सीरीज हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट कितना था 0.5 पाई, सेकेंड 1 पाई, दैट इज पाई भी लिख सकते हैं आप, थर्ड 1.5 पाई एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, 13 सेमी सर्कल तक ये चलती जाएगी सीरीज। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल आपने सभी का ऐड करना है सीरीज में, यानी जितने भी सेमी सर्कल हो गए 13 के 13, इन सभी को ऐड करने पर जो स्पाइरल बनता है उसकी लेंथ क्या है, आप लिखेंगे हियर जो ए की वैल्यू है वो है 0.5 पाई, डी जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सेकेंड टर्म पाई माइनस 0.5 पाई। देखिए इन दोनों में से हम क्या करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 पाई, ये है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया। यहाँ जो n की वैल्यू है वो है 13। देखिए लास्ट टर्म हमें क्या होगी, हो सकता है हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हम जो Sn का जो बड़े वाला फार्मूला है वो यूज कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ वी हैव टू फाइंड S13। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ स्पाइरल। ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.5 पाई प्लस n-1 दैट इज 13 - 1, ये हो जाएगा 12 इंटू डी की वैल्यू भी 0.5 पाई है, तो ये हो जाएगा 13/2। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, देखो 0.5 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0.5 आपको पता है पाई आ जाएगा। 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई। हो गया यहाँ तक 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई की जो वैल्यू इसने कहा था कि पाई की वैल्यू को आप 22/7 ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो पाई की जगह लिखा मैंने 22/7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आ जाएगा यहाँ 11 और 11 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 कम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ स्पाइरल। ये क्वेश्चन था आपका
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर वीडियो को पॉज करके आप देखें, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आ जाएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में। एवरेज ये क्वेश्चन है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row next to, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लकड़ी के कुल मिलाकर के 200 बड़े बड़े लट्ठे हैं, यानी 200 लकड़ियां हैं, उनको किस तरीके से जताया गया है। एक नीचे जो रो है उसमें, सबसे नीचे जो रो है उसमें 20 लकड़ियां रखी गई हैं। दूसरी जो रो है उनमें 19 लकड़ियां रखी गई हैं। उसके ऊपर थर्ड रो उसमें 18, फिर 17, फिर 16, इस तरीके से ट्रायंगल बनाई गई है। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ अपना लोकल देहाती। वो एग्जांपल ये है कि आपके घर के अंदर आपकी मम्मी या जो आपकी सिस्टर है बड़ी, या आप भी कैसे क्या करते होंगे, रसोई यानी किचन रूम के अंदर जो बावल होती हैं, कटोरियाँ होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। आप कैसे जताते हैं, जैसे पहले आपने 6 कटोरियां जचा दी, उनके ऊपर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, वैसे ये जो लकड़ियां हैं इनको ऐसे जताया गया है। पहली जो लाइन है उसमें 20 लकड़ियों को जताया गया है, उससे ऊपर वाली में 19 को, फिर 18 को, फिर 17 को, फिर 16, 15, 14, इस तरीके से करके 200 लकड़ियों को पूरा किया गया है। तो इसमें ये पूछा है हाउ मेनी रोज आर इन द 200 logs प्लेस्ड, यानी कितनी पंक्तियां बनी जिसमें 200 लकड़ी कंप्लीट आ गई, और सबसे ऊपर वाली जो रो है उसके अंदर कितनी लकड़ियां आई, यानी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। स्टेटमेंट शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये हो गया 200। आप लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फर्स्ट रो 20, number of blocks in second row 19, number of row in third row that is 18, number of row in fourth, number of blocks in fourth row 17। आप लिखेंगे this process is continue, this process is continue, then we obtained a series क्या मिली भाई हमें 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें सीरीज मिली। आपको पता है कैसी सीरीज है, एपी सीरीज है। हियर जो ए की वैल्यू है यहाँ पर वो 20 है, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 19 माइनस 20, आपको पता है -1 आ गई। एन का हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, न तो हमें एन का पता है और नहीं लास्ट टर्म का पता है। यहाँ एस एन का पता है। एस एन कितना है हमारे पास 200। तो यहाँ देखिए कैसे क्या करेंगे। नाउ एस एन का फार्मूला जो लेंथ वाला है वो लगाइए। नाउ जो एस एन का फार्मूला तो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। ठीक है, और ये एस एन कितना है 200। सोल्व करते हैं, n का हमें पता है ही नहीं, n/2 यहाँ है 2a की जगह कितना, a की जगह 20 प्लस n माइनस 1 डी की जगह कितना -1, और ये कितना है 200। ठीक है, ये जो 2 है इसको हम इधर लेके आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा n इंटू, ये हो जाएगा 22 जा 40, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे n को -n हो जाएगा, माइनस को माइनस से किया तो प्लस आ गया और 1 आ गया, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 400 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा n 40 प्लस 1 41 माइनस n हो गया इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम,
देखो मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 41n माइनस एन स्क्वेयर इक्वल टू 400। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ले आते हैं, यहाँ आ जाएगी 0, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर दूसरी साइड में जाके प्लस हो जाएगा, 41n माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का वैसे पहले से ही है 400। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एन स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करने वाले हैं। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी इसके टुकड़े बनाएंगे 25 और 16, जो कि दोनों का टोटल करते हैं तो 41 हो जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 400 आ जाता है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर माइनस कितना, चलो 25n लिख दिया, माइनस 16n लिख दिया, और प्लस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन, n माइनस 25 और फिर माइनस 16 कॉमन, इधर भी n माइनस 25। माइनस आपको पता है क्यों आया, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं। फैक्टराइज कर दिया आपने n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0। व्हेन n माइनस 25 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 25 बनी। ठीक है, और n माइनस 16 को 0 के बराबर रखोगे तो n की वैल्यू आ गई 16, यानी दोनों इम्पॉसिबल सी लग रही है। अब वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, n की वैल्यू एक 25 आई है, एक 16 आई है। अब आगे करते हैं, देखिए स्टेटमेंट साफ करता हूं मैं, आपको पता तो चल गया और क्या क्या निकालना है इसके अंदर। अब आप लिखने वाले हैं वेयर n इक्वल टू 25। जब n की वैल्यू 25 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए n की वैल्यू 25 ली आपने, तो यहां से देखिए Sn कितना है, n की वैल्यू 25, देन यानी ये पूछा था ना हाउ मैनी रो, तो n का मतलब है नंबर ऑफ रो से, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो, दैट इज A25 निकालना पड़ेगा आपको। तो A25 होता है A प्लस 24D। A की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस A की वैल्यू कितनी है भाई, 20 प्लस 24, और जो D की वैल्यू है वो है -1। तो A25 आता है हमारे पास कितना भाई, -4, यानी नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो वो है -4, विच इज इम्पॉसिबल। आपको पता ही है कि भाई जैसे एक एग्जांपल सेट किया था मैंने कि बाउल का आपकी किचन रूम के अंदर मैंने कहा था, अगर मान लीजिए पहले 6 बाउल लगाते, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 के बाद क्या, के बाद तो कुछ नहीं, 0 तो आएगी नहीं। अरे 0 ही नहीं आएगी तो माइनस में कैसे आएंगी यहाँ टर्म। ठीक है, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से फाइंड हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि n की जो वैल्यू है वो 25 नहीं हो सकती। अब आप लिखने वाले हैं when n इक्वल टू 16, n की वैल्यू जब 16 होती है तो A16 देखिए क्या हो जाएगा, A16 A प्लस 15D होता है, A की वैल्यू 20 प्लस 15, D की वैल्यू -1, यानी 20 माइनस 15 आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, यानी यहां से पता चल गया हमें कि लास्ट रो के अंदर जो लकड़ियों की जो संख्या वो कितनी होगी, 5 हो जाएगी, और नंबर ऑफ रोज वो कितनी हो जाएंगी, 16। अब आप लिखने वाले हैं यहाँ हैंस नंबर ऑफ रोज वो गई 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो दैट इज 16 रो, और वो कितनी हो जाएंगी, 5। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 20th, वो भी करवाते हैं आपको। देखिए 20th क्वेश्चन। क्लासेस टुडे वी विल लर्न इन 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। नाउ 20th क्वेश्चन इज स्टेटेड एज in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato.
and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ये आप डायग्राम को अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको पता है कि जो बाल दिवस पर फनी गेम करवाए जाते हैं उनमें से ये एक है पटाटो रेस है। पटाटो रेस के अंदर क्या है कि भाई एक बकेट रखी गई है, एक बाल्टी, और उससे 5 मीटर की दूरी पर एक पटाटो रखा गया है और फिर कुल मिला के जितने भी पटाटोज हैं वो आगे 3-3 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं। ठीक है, तो एक क्या करता है, जो भी धावक है वो बकेट के पास से दौड़ लगाता है और 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है दौड़ते हुए, और फिर पटाटो को उठाता है और बकेट के अंदर डालता है और फिर भागता है दूसरे पटाटो को उठाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये गेम है। इसके बाद आगे लिखा है ए कंपटीटर, यहाँ लिखा है ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट potatoes, run back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potatoes, run to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance to the competitor has to run? वो कितनी निकाली, देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ये है डिस्टेंस कवर टू पिक अप फर्स्ट पटाटो। देखिए यहाँ से एक जो भी है धावक दौड़ लगाता है, ये जो डिस्टेंस वो कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ 5 मीटर दौड़ लगाते हुए आएगा और फिर पटाटो को उठाएगा और भागकर बकेट के अंदर डालेगा। ठीक है, तो 5 + 5 ये हो गई टोटल कितनी, 10 मीटर। आपने यहाँ लिखा डिस्टेंस कवर टू पिक अप फर्स्ट पटाटो, कितनी हो गई, 10 मीटर। फिर आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर टू पिक अप सेकंड पटाटो। सेकंड पटाटोज में क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर दौड़ लगाएगा और दौड़ लगाते हुए 5 मीटर की और 3 मीटर की, तो कुल मिला करके उसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की और फिर उठाया पटाटो को, वापिस आया और बकेट के अंदर डाला। तो 8 जाना और 8 वापिस आना, यानी कितना हो गया, 16 मीटर। अब आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर टू पिकअप थर्ड पटाटो। थर्ड में कितनी, यहाँ से देखो 3 मीटर ये और हो गई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी 5 और 3 8 और 3 11, यानी यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर जाएगा और पटाटो को उठाएगा और फिर वापस आएगा। 11 और 11 कितना हो गया, 22 मीटर। ठीक है, आप लिखेंगे दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अप टू 10 potatoes। ठीक है, we obtain ए सीरीज, और सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। हियर भाई टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की एक रेसर ने, वो आपने फाइंड आउट करना है। हियर ए की वैल्यू है यहाँ 10, डी की वैल्यू 16 - 10 दैट इज 6, और एन की वैल्यू है यहाँ पर 10। नाउ वी हैव टू फाइंड S10। S10 आपको पता है कैसे निकालेंगे, n/2 दैट इज 10/2। 2a, a की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 10 प्लस n-1 दैट इज 10 - 1 इज 9 मल्टीप्लाई d, वैल्यू ऑफ d इज 6। तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कीजिए, 5 इंटू 10 to the 20 प्लस 9 का 54, यहाँ से आ गया, क्या जाएगा 5 × 74, 5 का 20, 5 × 35, 35 और 2 37, 370 मीटर की डिस्टेंस है वो कवर की एक स्टूडेंट ने। देखिए अच्छी जॉगिंग भी हो गई, मजाक का मजाक भी हो गया, फनी गेम हो गया और डिस्टेंस भी कवर कर ली, यानी बच्चे की सेहत भी है वो अच्छी रही। तो ये था इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल।